नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% ज़्यादा है। कह रहा है तो दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बराबर हो जाए? हाँ क्लिक हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं हैं। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में तीन संख्याएं हैं, उनमें से जो शुरुआती दो संख्याएं हैं तीसरी वाली संख्या से क्रमशः 20% और 30% ज्यादा है। कह रहा है कि दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें। कह रहा है कि दूसरी संख्या में हम कितने प्रतिशत की कमी करें। कह रहा है कि दूसरी संख्या में हम कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ क्लिक हो गया। हाँ यही तो कह रहा है, हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं। पहली संख्या दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं। क्या है? तीन संख्याएं हैं। तीन संख्याएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं। कह रहा है कि तीनों संख्याओं में से जो पहली और दूसरी संख्या है तीसरी संख्या से 20% और 30% ज्यादा है। हाँ आपने हो गया। हाँ यही तो करेक्ट हो गया। हाँ दोस्तों एक बात मुझे बताइए। दोस्तों सबसे पहले एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए। अगर एक संख्या 3 है दोस्तों, एक संख्या हमारी 3 है, और जो दूसरी संख्या दोस्तों है दोस्तों, एक संख्या हमारी 3 है, जो दूसरी संख्या है दोस्तों इससे एक अधिक है, तो आप मुझे बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, अगर दूसरी संख्या इस संख्या से एक अधिक है तो देखा जाए दूसरी संख्या 4 होगी। हाँ क्लिक हो गया। हाँ दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करना है। हाँ क्लिक हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी। कह रहा है जो शुरुआती दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% ज्यादा है। हाँ क्लिक हो गया। हाँ मान लीजिए दोस्तों जो तीसरी संख्या थी, जो तीसरी संख्या थी हमारी 100% थी। मान लीजिए दोस्तों जो तीसरी संख्या थी हमारी 100% थी। ठीक है, तीसरी संख्या हमारी 100% थी। हाँ क्लिक हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहली संख्या है तीसरी वाली संख्या से, कह रहा है जो पहली संख्या है तीसरी वाली संख्या से 20% अधिक है। अगर दोस्तों पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है तो मुझे बताइए पहली संख्या क्या होगी? कहोगे देखिए तीसरी संख्या 100% है, और कहोगे देखिए तीसरी संख्या 100% है। अगर पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है तो हम कह सकते हैं कि भैया पहली संख्या 120% होगी। हाँ क्लिक हो गया। हाँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हमसे कह रहा है कि जो दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 30% अधिक है। हाँ क्या हो गया? अगर दोस्तों दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है तो दूसरी संख्या होगी क्या? कितनी कहोगे? देखिए तीसरी संख्या 100% है, अगर दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है तो दूसरी संख्या वास्तव में 130% होगी। क्या होगी? 130% होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 130% होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चलिए कि भैया पहली संख्या 120% है, दूसरी संख्या 130% है और तीसरी संख्या हमारी 100% है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ क्या मैं इनका अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? कहोगे हाँ आप अनुपातिक वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, प्रतिशत और एक जीरो कैंसिल हो गया, प्रतिशत से एक जीरो कैंसिल हो गया, प्रतिशत से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर देखूं तो 12:13:10 है। हाँ क्या हो गया? हम मतलब पहली संख्या हमारी 12 है, दूसरी संख्या हमारी 13 है और तीसरी संख्या हमारी 10 है। हाँ क्या हो गया? हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या कितनी है? कहोगे 13। कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत कम करें? कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत कम करें कि ये तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है? कहोगे 13 है। पहली संख्या दोस्तों दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 13 है। तीसरी संख्या हमारी कितनी है? 10 है। हाँ क्लिक हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या को हम कितना कम करें कि ये तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ क्लिक हो गया। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए दूसरी संख्या को कितना कम करना चाहिए कि तीसरी दोस्तों आप मुझे बताइए दूसरी संख्या को मुझे कितना कम करना चाहिए कि तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। देखिए अगर दूसरी संख्या को आप 3 कम कर देते हो, तो ये तीसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। हाँ क्लिक हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या को हमें कितना कम करना चाहिए? कहोगे 3 कम करना चाहिए। कितने कम करोगे? कहोगे 13 पे हम 3 कम करेंगे। हाँ क्लिक हो गया। हाँ तो 100 पे कितना कम करेंगे? ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो निकल कर आएगा 23 सही 1/13%।
मतलब हमें दूसरी संख्या को वास्तव में 23 सही, अगर दोस्तों मैं गुणा भाग करता हूँ तो 23 सही 1/13% निकल कर आएगा। मतलब दोस्तों यही है कि दूसरी संख्या को हमें 23 सही 1/13% कम करना पड़ेगा, जिससे दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। मतलब दोस्तों दूसरी संख्या को हमें वास्तव में 23 सही 1/13% कम करना पड़ेगा, जिससे दूसरी संख्या तीसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। हाँ कि ना, हो गया हाँ। जहाँ तक चीजें क्लियर है हो गया हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे भी आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर अपने बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% अथवा 15% ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है कि तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। कह रहा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि पहली संख्या तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। कह रहा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि जो पहली संख्या है तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ कि ना, हो गया यही तो कह रहा है, हो गया हाँ, यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं। ठीक है, कह रहा है तीन संख्याएं, कह रहा है तीनों संख्याओं में से जो पहली और दूसरी संख्या है तीसरी वाली संख्या से 10% और 15% अधिक है। हाँ कि ना, हाँ। तो मान लीजिए दोस्तों जो तीसरी संख्या थी वो 100% थी। मान लीजिए दोस्तों जो तीसरी संख्या थी हमारी 100% थी। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों तीसरी संख्या हमारी 100% थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहली संख्या है तीसरी वाली संख्या से 10% अधिक है। अगर दोस्तों पहली वाली संख्या तीसरी वाली संख्या से 10% अधिक है तो पहली वाली संख्या क्या होगी। कहोगे देखिए तीसरी संख्या हमारी 100% है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए तीसरी संख्या हमारी 100% है और जो पहली संख्या है तीसरी वाली संख्या से देखा जाए तो 10% अधिक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या हमारी 110% होगी। क्या होगी, 110% होगी। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हमसे कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 15% अधिक है। अगर दोस्तों दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 15% अधिक है तो दूसरी संख्या है कितनी हो गई, दूसरी संख्या वास्तव में 115% है। हाँ कि हो गया हाँ, दूसरी संख्या वास्तव में 115% है। हाँ कि हो गया हाँ। क्या मैं इन तीनों का अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ, हो गया हाँ, आप अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं। प्रतिशत से दोस्तों प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी कैंसिल में कर सकता हूँ। हाँ क्या हो गया हाँ, आप यहीं से सोल्व कर सकते हैं या आगे भी काटा पीटी करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, पहली संख्या को हमें कितना कम करना चाहिए, पहली संख्या को हमें कितना कम करना चाहिए कि तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या आया, 110:115 आया है, 115:100 आया है। हाँ कि नहीं, छोटा और भी कर सकते हैं या यहीं पर हम सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या को हमें कितना कम करना चाहिए कि तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ कि नहीं, हाँ, यही तो कह रहा है। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए पहली संख्या 110 है, हो गया हाँ। तीसरी संख्या 100 है, हो गया हाँ। तो दोस्तों मुझे पहली संख्या को कितना कम करना चाहिए, अगर दोस्तों मुझे पहली संख्या को तीसरी संख्या के बराबर करना है, पहली संख्या को तीसरी संख्या के बराबर करना है तो मुझे कितना कम करना चाहिए, हो गया 10 कम करना चाहिए। क्या 10 कम करना चाहिए। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। और ये 10 कमी किस पर करनी चाहिए, हो गया 110 पे कम करना चाहिए, 110 पे कम करना चाहिए। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। और ये 10 की कमी किस पर करेंगे, हम 110 पे करेंगे। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। तो 100 पे कितना करेंगे, तो 100 पे कितना करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो निकल कर आएगा दोस्तों, 0 से ये 0 कैंसिल और 100 को मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 9 सही 1/11%। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो पहली संख्या को हमें 9 सही 1/11% कम करना पड़ेगा। पहली संख्या को हमें 9 सही 1/11% कम करना पड़ेगा तीसरी संख्या के बराबर करने के लिए, तीसरी संख्या के बराबर करने के लिए पहली संख्या को हमें 9 सही 1/11% कम करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। यहाँ तक चीजें समझ में आई, हो गया हाँ, यहाँ तक चीजें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। यही तो कह रहा है, हो गया हाँ।
दोस्तों इसे क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी तीसरी संख्या कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो पहली और दूसरी संख्या है, कह रहा है जो पहली और दूसरी संख्या है तीसरी वाली संख्या से क्रमशः 40% और 80% कम है। हाँ क्लियर हो गया। मान लीजिए दोस्तों जो तीसरी संख्या है वो 100% है। मान लीजिए दोस्तों जो तीसरी संख्या है वो 100% है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जो तीसरी संख्या है वो 100% है। हाँ क्लियर हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहली वाली संख्या है, कह रहा है जो पहली संख्या है तीसरी वाली संख्या से 40% कम है। अगर दोस्तों तीसरी संख्या हमारी 100% है और 100% है तो बताइए पहली संख्या क्या होगी। क्योंकि देखिए पहली जो संख्या है तीसरी संख्या से 40% कम है, तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या हमारी 60% होगी। हाँ कि नहीं हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार कह रहा है आगे कि जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या से 80% कम है। अगर दोस्तों दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 80% कम है तो आप मुझे बताइए दूसरी संख्या है कितनी। कहोगे देखिए तीसरी संख्या 100% है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए दूसरी जो संख्या है तीसरी संख्या से देखा जाए तो 80% कम है, मतलब दूसरी संख्या हमारी 20% है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। कितनी प्रतिशत है? 20% है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? कहोगे हाँ अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों प्रतिशत और जीरो कैंसिल हो गए, प्रतिशत से जीरो कैंसिल, प्रतिशत और एक जीरो कैंसिल हो गया, प्रतिशत और एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 6:2:10 है। और भी आगे आप अनुपातिक वैल्यू निकाल सकते हैं या यहीं पर आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं देखूं पहली और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो आया 6:2:10 आया। हाँ आपने हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दूसरी संख्या को कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए। कह रहा है दूसरी संख्या कितनी है? कहोगे 2 है। तीसरी संख्या कितनी है? कहोगे 10 है। हाँ आपने हो गया। दोस्तों दूसरी संख्या हमारी 2 है, पहली संख्या हमारी 6 है, तीसरी संख्या हमारी 10 है। हाँ आपने हो गया। कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यह तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। दोस्तों दूसरी संख्या हमारी 2 है, पहली संख्या हमारी 6 है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर दूसरी संख्या हमारी 2 है, पहली संख्या हमारी 6 है, तो मुझे दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए? अगर मुझे पहली संख्या के बराबर करना है दूसरी संख्या को तो मुझे दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए? कहोगे 4 यूनिट बढ़ाना चाहिए। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये 4 यूनिट की बढ़ोतरी किस पर करोगे? कहोगे 2 पे करेंगे। किस पर करोगे? 2 पे करोगे 2 पे करोगे। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो 100 पे कितना करोगे? ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आएगा 200%। मतलब हमें दूसरी संख्या को हमें दूसरी संख्या को वास्तव में 200% बढ़ाना चाहिए। हमें दूसरी संख्या को वास्तव में 200% बढ़ाना चाहिए पहली संख्या के बराबर करने के लिए। हाँ कि नहीं हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। कह रहा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। कह रहा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि यह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। कह रहा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी चाहिए कि यह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। हाँ कि नहीं कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या है। कह रहा है कि जो पहली संख्या कह रहा है पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है। हाँ कि नहीं हाँ। मान लीजिए दोस्तों जो तीसरी संख्या है वो 100% है। हाँ कि नहीं हाँ। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो पहली संख्या है तीसरी संख्या से 90% कम है। अगर दोस्तों पहली संख्या तीसरी संख्या से 90% कम है तो पहली संख्या है कितनी? कहोगे देखिए तीसरी संख्या 100% है। मैंने कहा कहोगे देखिए पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से देखा जाए तो 90% है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली संख्या वास्तव में 10% होगी। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों हमसे कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या से 75% कम है। हाँ आपने कहोगे हाँ। तो अगर दोस्तों दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 75% कम है तो दूसरी संख्या है कितनी? कहोगे देखिए तीसरी संख्या हमारी 100% है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से देखा जाए तो 75% है। तो इस प्रकार दूसरी संख्या हमारी 25% होगी। क्या होगी? 25% होगी। हाँ आपने कहोगे हाँ।
यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू निकाल सकता हूँ? कहोगे हाँ निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक प्रतिशत से मैंने प्रतिशत कैंसिल कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों आप आगे सोल्व नहीं कर सकते, आगे आप सोल्व कर सकते हैं, आगे भी आप सोल्व कर सकते हैं, या आप यहीं से सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों आप अनुपातिक वैल्यू और नहीं निकाल सकते, आप यहीं से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि यह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। यही तो कह रहा है। तो कह रहा है यह पहली संख्या, कह रहा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी चाहिए कि यह तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है तो दोस्तों पहली संख्या हमारी 10 है, दूसरी संख्या हमारी 25 है, तीसरी संख्या हमारी 100 है। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या में कितने बढ़ोतरी करनी चाहिए कि ये दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, पहली संख्या हमारी 10 है, दूसरी संख्या 25 है। अगर दोस्तों मुझे पहली संख्या को दूसरी संख्या के बराबर करना है तो मुझे कितने की बढ़ोतरी करनी चाहिए? कहोगे 15 की बढ़ोतरी करनी चाहिए। कितने की बढ़ोतरी करनी चाहिए? कहोगे 15 की बढ़ोतरी करनी चाहिए। और ये 15 की बढ़ोतरी किस पर करनी चाहिए? कहोगे 10 पे करनी चाहिए। हाँ कि नहीं? कितने पे करनी चाहिए? कहोगे 10 पे करनी चाहिए। तो 100 पे कितने की करेंगे? तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आएगा 150। क्या आएगा? 150। क्या आएगा? 150। मतलब मुझे पहली संख्या को वास्तव में 150% बढ़ाना चाहिए जिससे ये दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। हाँ क्या हो गया? मतलब दूसरी संख्या के बराबर करने के लिए पहली संख्या को हमें 150% बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? तो हाँ यहाँ तक चीजें हमें क्लियर है, यहाँ तक चीजें हमें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। कह रहा है एक व्यक्ति है वो किसी संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। कह रहा है परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। कह रहा है बताइए परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया? कह रहा है कि बताइए परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया? हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन उस व्यक्ति ने गलती से 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों उसे 3/5 से मल्टीप्लाई करना था और गलती से 7/4 में मल्टीप्लाई कर दिया है तो परिणाम में तो जरूर परिवर्तन आ गया होगा। कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति को 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति को 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। अगर दोस्तों व्यक्ति को 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करना था तो उसे वास्तव में परिणाम 12 मिलता। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों व्यक्ति को 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करना था तो उसे वास्तव में परिणाम 12 मिलता। हाँ कि नहीं? हाँ। लेकिन दोस्तों उसने 20 में 7/4 से मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन दोस्तों उसने गलती से 20 में 7/4 से मल्टीप्लाई कर दी। हाँ कि नहीं? हाँ। लेकिन दोस्तों उसने गलती से 20 में 7/4 से मल्टीप्लाई कर दी। हाँ कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों उसका परिणाम 35 प्राप्त हो गया। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों मान लीजिए व्यक्ति को 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। अगर दोस्तों 20 में वो 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो उसे परिणाम 12 मिलता। हाँ कि नहीं? हाँ। लेकिन दोस्तों गलती से उसने 20 में 7/4 से मल्टीप्लाई कर दी जिसकी वजह से परिणाम उसे 35 प्राप्त हुआ। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों उसे अगर दोस्तों व्यक्ति मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति को 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। अगर दोस्तों 20 में वो 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो परिणाम 12 प्राप्त होता, लेकिन गलती से उसने 20 में 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया जिसकी वजह से परिणाम 35 प्राप्त हुआ। हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए परिणाम में कितने की बढ़ोतरी हो गई? इस प्रकार दोस्तों पहले परिणाम दोस्तों अगर वो वास्तव में 20 में मल्टीप्लाई करता अगर दोस्तों वास्तव में वो 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो तब तो परिणाम उसे 12 प्राप्त होता। हाँ ना? हो गया। हाँ। लेकिन उसकी गलती की वजह से दोस्तों परिणाम क्या प्राप्त हो रहा है? 35 प्राप्त हो रहा है। हाँ ना? हो गया। हाँ। तो परिणाम में दोस्तों कितने का परिवर्तन आ गया? कहोगे परिणाम देखा जाए तो 33 यूनिट बढ़ गया। परिणाम देखा जाए तो 33 यूनिट बढ़ गया। 35 में से हमने 12 घटा दिया तो पता चला भैया परिणाम जो है 33 यूनिट बढ़ गया है। हाँ कि नहीं? ये बढ़ोतरी किस पर हुई है? कहोगे 12 पे हुई है। क्या हुई है? किस पे हुई है? 12 पे हुई है। हाँ कि नहीं? हाँ। तो 100 पे कितने की हुई होगी? 100 पे कितने की हुई होगी? ठीक है दोस्तों अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4 3 12, 4 25 सही में। हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक है मल्टीप्लाई करता हूं और डिवाइड करता हूं तो आएगा 191 सही 2/3। 191 सही 2/3 आएगा।
अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके बाद डिवाइड करता हूँ तो आ गया 191 सही 2/3। मतलब उसकी गलती की वजह से परिणाम में 191 सही 2/3% का परिवर्तन आ गया। मतलब उसकी गलती की वजह से परिणाम में 191 सही 2/3% का परिवर्तन आ गया। हाँ कि ना हो गया? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। तब कैसे करना है आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको तेजी से करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको वास्तव में जिस संख्या से मल्टीप्लाई करना था उसे लिखना है। दोस्तों आपको कुछ नहीं, दोस्तों मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया था उसे लिख लेना है। जिस संख्या से मल्टीप्लाई करना था उसे लिख लेना है। किस संख्या से मल्टीप्लाई करना था? सर्वप्रथम 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। हाँ कि नहीं? लेकिन गलती से जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया है उसे लिख लेना है। गलती से जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया है उससे लिख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इससे करते हैं तो आएगा 12। हाँ कि हो गया? क्या आएगा? 12 आएगा। अगर दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूं तो 12 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूं तो आएगा 35। क्या आएगा? 35 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति वास्तव में 3/5 से मल्टीप्लाई करता है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर व्यक्ति वास्तव में 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो उसे परिणाम 12 प्राप्त होता, लेकिन उसकी गलती की वजह से परिणाम 35 प्राप्त हो रहा है। हाँ, हो गया? दोस्तों इसका मतलब यही है दोस्तों, हम अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 मिलेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूं तो 35 मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर व्यक्ति वास्तव में 3/5 से ही मल्टीप्लाई करता तो परिणाम 12 मिलता, लेकिन उसकी गलती की वजह से परिणाम क्या मिल रहा है? 35 मिल रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो परिणाम जो है उसकी गलती की वजह से परिणाम में 23 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। 23 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। हाँ कि नहीं? हाँ, और ये बढ़ोतरी वास्तव में किस पर हुई है? 12 पे हुई है। तो 100 पे कितनी की हुई होगी? तो अगर मैं काटा पीटी मचाता हूं उसके बाद डिवाइड करता हूं तो आएगा 191 सही 2/3%। 191 सही 2/3%। मतलब यही है कि व्यक्ति की गलती की वजह से परिणाम में 191 सही 2/3% की बढ़ोतरी हो गई है। मतलब व्यक्ति की गलती की वजह से परिणाम में 191 सही 2/3% की बढ़ोतरी हो गई है। हाँ कि ना? हो गया? यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। दोस्तों लड़का था, दोस्तों एक स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था, उसे 3/5 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से वो 3/5 से गुणा कर देता है। कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट की त्रुटि हो गई, कितने परसेंट की परिवर्तन हुआ, मतलब कितने परसेंट परिणाम में परिवर्तन आ गया। हाँ कि ना? हो गया? कह रहा है कितने प्रतिशत का परिणाम में परिवर्तन आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बेसिक तरीके से समझा दिया है। ठीक है, लेकिन हमें शॉर्टकट अपनाना है। दोस्तों आप मुझे बताइए किस संख्या से वास्तव में मल्टीप्लाई करना था? 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। जिस संख्या से दोस्तों मल्टीप्लाई करना था मैंने उससे लिख लिया। ठीक है, और गलती से दोस्तों किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया है? 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसे भी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूँ। दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करता हूँ, अगर करता हूं तो आएगा 25। क्या आएगा? 25 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूं तो आएगा 9। इसका मतलब दोस्तों यही है, दोस्तों ये 25 और 9 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर व्यक्ति वास्तव में 5/3 से मल्टीप्लाई करता, इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर विद्यार्थी वास्तव में 5/3 से ही मल्टीप्लाई करता तो परिणाम उसे 25 प्राप्त था, लेकिन उसकी मूर्खता की वजह से परिणाम जो है 9 प्राप्त हो रहा है। मतलब परिणाम में 16 की कमी आ गई है। हाँ कि ना? हो गया? दोस्तों अगर वास्तव में व्यक्ति 5/3 से मल्टीप्लाई करता तो परिणाम उसे 25 प्राप्त होता, लेकिन उसकी मूर्खता की वजह से परिणाम 9 प्राप्त हो रहा है। मतलब परिणाम में 16 की कमी आ गई है। हाँ कि ना? हो गया? हाँ दोस्तों, ये जो 16 की कमी आई है वो किस पर आई है? 25 पर आई है। किस पर आई है? 25 पर आई है।
तो 100 पे कितने की आई होगी, हो गया 100 पे देखा जाए तो इतनी की, मतलब हो गया, मतलब परिणाम में उसकी मूर्खता की वजह से, बच्चे की मूर्खता की वजह से परिणाम में 64% की कमी आ गई है। हाँ कि ना, हो गया हाँ, परिणाम में 64% की कमी आ गई है। हाँ कि ना, हो गया हाँ, मतलब कितने परसेंट की त्रुटि हो गई है, हो गया 64% की त्रुटि हो गई है, 64% की त्रुटि हो गई है। हाँ कि ना, हो गया हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हो गया अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 7/4 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। दोस्तों एक विद्यार्थी था, उसे 7/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट का परिवर्तन आ गया, परिणाम में कितने परसेंट का परिवर्तन आ गया। हाँ क्या, हो गया हाँ, यही तो कह रहा है, हो गया हाँ, यही कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी था जिसे 7/4 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। बताइए कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए किस संख्या से मल्टीप्लाई करना था बच्चे को, हो गया 7/4 से मल्टीप्लाई करना था। किस संख्या से मल्टीप्लाई करना था, 7/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से उसने किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ, ठीक है 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे की तो आएगा 35, क्या आएगा 35 आएगा। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो आएगा 12, क्या आएगा 12 आएगा। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर 35 और 12 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर व्यक्ति, इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर विद्यार्थी, इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर विद्यार्थी वास्तव में 7/4 से मल्टीप्लाई करता तो वास्तव में उसे 35 परिणाम प्राप्त होता। हाँ कि नहीं, हो गया। लेकिन बच्चे की मूर्खता के कारण उसे परिणाम 12 प्राप्त हो रहा है। हाँ कि नहीं, हो गया। मतलब बच्चे की मूर्खता के कारण परिणाम में 23 यूनिट की कमी आ गई है। क्या 23 यूनिट की कमी आ गई है। हाँ कि नहीं, हो गया। दोस्तों अगर वास्तव में वो 7/4 से मल्टीप्लाई करता तब उसे परिणाम 35 प्राप्त होता, लेकिन उसकी मूर्खता की वजह से उसकी मूर्खता की वजह से परिणाम क्या मिल रहा है, कभी 12 मिल रहा है। हाँ कि हाँ, मतलब परिणाम में 23% की, मतलब परिणाम में 23 यूनिट की कमी आ गई है उसकी मूर्खता की वजह से। हाँ कि हाँ। दोस्तों ये जो 23 यूनिट की कमी आई है वो किस पर आई है, 35 पे आई है। 23 यूनिट की कमी किस पर आई है, 35 पे आई है। तो 100 पे कितने की आई होगी, इतने की आई होगी। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। तो अगर दोस्तों मैं काटा पीटी में जाके सोल्व करता हूँ, तो आएगा 65 सही 5/7% आएगा। क्या आएगा 65 सही 5/7% आएगा। मतलब देखा जाए तो परिणाम में 65 सही 5/7% का परिवर्तन आ गया है। हाँ कि नहीं, हो गया। मतलब बच्चे की मूर्खता की वजह से परिणाम में 65 सही 5/7% की कमी आ गई है। हाँ कि नहीं, हो गया हाँ। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, हो गया हाँ। यहाँ तक हमें चीजें क्लियर है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन करके मैं आ रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हो गया अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी था, उसे किसी संख्या में 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से 3/4 से मल्टीप्लाई कर देता है। कह रहा है कि बताइए गणना में कितने % की त्रुटि हो गई। कह रहा है कि बताइए गणना में कितने % की त्रुटि आ गई है। हाँ कि ना, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमें तेजी से सोल्व करना है। बेसिक तरीका आपको पता है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि विद्यार्थी था, उसे 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। कह रहा है कि बताइए कितने % की परिवर्तन आ गया है परिणाम में। हाँ कि ना, हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए किस संख्या से मल्टीप्लाई करना था लड़की को, विद्यार्थी जो था हमारा, उसे किस संख्या से मल्टीप्लाई करना था। बोलो उसे वास्तव में 4/3 से मल्टीप्लाई करनी थी। कितने से करनी थी, 4/3 से मल्टीप्लाई करनी थी। हाँ कि ना, हो गया हाँ। दोस्तों जो लड़का था उसे वास्तव में किस संख्या से मल्टीप्लाई करना था, हो गया 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 4/3 लिख दिया। लेकिन गलती से उसने किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 3/4 से कर दिया है। हाँ कि नहीं, दोस्तों इस संख्या की मल्टीप्लाई मैं इससे कर लेता हूं तो आएगा 16। इस संख्या की मल्टीप्लाई इससे कर देता हूं तो आएगा 9। हाँ कि नहीं, हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर 16 और 9 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर विद्यार्थी वास्तव में 4/3 से मल्टीप्लाई करता तो परिणाम 16 प्राप्त होता। हाँ कि नहीं, हो गया। लेकिन उसकी मूर्खता की वजह से परिणाम 9 प्राप्त हो रहा है। लेकिन उसकी मूर्खता की वजह से परिणाम 9 प्राप्त हो रहा है। अगर दोस्तों वास्तव में 4/3 से मल्टीप्लाई करता तो उससे परिणाम 16 प्राप्त होता, लेकिन उसकी मूर्खता की वजह से परिणाम 9 प्राप्त हो रहा है। मतलब परिणाम में 7 की कमी आ गई है उसकी मूर्खता की वजह से। हाँ कि नहीं, हो गया।
तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो 7 की कमी आई है वो किस पर आई है? हो गया 16 पर आई है। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। तो 100 पे कितने की आई होगी? हो गया 100 पे देखा जाए तो इतनी की आई होगी। क्यों नहीं? कितने की आई होगी? इतनी की आई होगी। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। अब दोस्तों मैं सोल्व कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। 4 से अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 43 सही 3/4। क्या आएगा? 43 सही 3/4। मतलब लड़के की मूर्खता की वजह से परिणाम में 43 सही 3/4% की कमी आ गई है। हाँ क्या हो गया? हाँ। मतलब लड़के की गलती की वजह से परिणाम में 43 सही 3/4% की कमी आ गई है। क्या? 43 सही 3/4% की कमी आ गई है। मतलब यही है कि 4/3 की बजाय 3/4 से मल्टीप्लाई करने पर परिणाम में 43 सही 3/4% की कमी आ गई है। 43 सही 3/4% की कमी आ गई है। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप पढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। कह रहा है एक व्यक्ति है, कह रहा है एक मजदूर है, एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। कह रहा है कि एक मजदूर है एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। हाँ कि नहीं? कह रहा है तथा 2400 रुपए प्राप्त करता है। कह रहा है कि 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपए प्राप्त करता है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। कह रहा है यदि उसके प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया जाए। कह रहा है कि यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का जो समय है 16 सही 2/3% कम हो जाता है। कह रहा है कि यदि उसका प्रति घंटे वेतन जो है 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का समय जो है 16 सही 2/3% कम हो जाता है तो ज्ञात करिए उसकी आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। कह रहा है कि बताइए उसकी आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, एक मजदूर था वो एक हफ्ते में 60 घंटे काम करता था। हाँ कि नहीं? दोस्तों एक मजदूर था वो एक हफ्ते में 60 घंटे काम करता था और कुल मिलाकर उसे 2400 रुपए, दोस्तों 60 घंटे काम करने के लिए उसे 2400 रुपए दिए जा रहे थे। दोस्तों एक मजदूर था वो एक हफ्ते में 60 घंटे काम करता था, 60 घंटे काम करता था और 60 घंटे के बदले उसे 2400 रुपए दिए जा रहे थे। मतलब 60 घंटे के लिए 2400 रुपए दिए जा रहे थे। अगर दोस्तों 60 घंटे के लिए 2400 रुपए दिए जा रहे हैं तो बताइए एक घंटे के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं? एक घंटे के लिए देखा जाए तो 40 रुपए दिए जा रहे हैं। एक घंटे के लिए व्यक्ति को 40 रुपए पे किए जा रहे हैं। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। एक घंटे के लिए व्यक्ति को कितने रुपए पे किए जा रहे हैं? 40 रुपए पे किए जा रहे हैं। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। दोस्तों 60 घंटे उसने मजदूरी की है और 40 के हिसाब से की है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2400 रुपए उसे पे किए गए हैं कुल मिलाकर। हाँ कि नहीं? हो गया हाँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है कि उसका जो प्रति घंटे वेतन है 40% बढ़ जाता है। कह रहा है कि प्रति घंटे जो वेतन है 40% बढ़ जाता है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों प्रति घंटे वेतन उसे कितना मिल रहा था? 40 रुपए ही तो मिल रहा था, हर घंटे के 40 रुपए ही तो मिल रहा था वेतन को। हाँ दोस्तों कह रहा है कि उसका जो वेतन है प्रति घंटे वेतन कितना है? 40 रुपए है। कह रहा है कि प्रति घंटे जो वेतन है 40 रुपए 40% बढ़ जाता है। हाँ कि नहीं? हाँ तो इसका 40% क्या होगा? कभी देखिए, अगर मैं 40 का 40% निकालता हूं तो 40 का 40% वास्तव में 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार देखा जाए तो 40 का 40% आएगा 16। मतलब उसके वेतन में, मतलब उसके प्रति घंटे वेतन में 16 रुपए की वृद्धि हो गई है। हाँ कि नहीं? हाँ अगर दोस्तों प्रति घंटे के वेतन में 16 रुपए की वृद्धि हो गई है तो अब प्रति घंटा वेतन कितना हो गया? 16 रुपए 56 रुपए हो गया है। क्या हो गया है? 56 रुपए हो गया है। हाँ कि नहीं? 56 रुपए हो गया है। प्रति घंटे वेतन कितना रुपए हो गया है? 56 रुपए हो गया है। हाँ कि नहीं? हो गया। दोस्तों आगे कह रहा है कि तथा कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है, मतलब 1/6 घंटे कम हो जाता है। हाँ कि नहीं? हाँ कह रहा है कि दोस्तों कार्य का समय जो है 1/6 घंटे कम हो जाता है, मतलब 5/6 घंटे हो जाता है। हाँ दोस्तों जो कार्य का समय कितना था? घंटे था। 60 घंटे था। दोस्तों कार्य का समय कुल 60 घंटे थे। हाँ दोस्तों जो कार्य का समय है, दोस्तों कार्य का समय 1/6 घंटे कम हो जाता है, मतलब 5/6 घंटे हो जाता है। अगर दोस्तों कार्य का समय 5/6 घंटे हो जाता है तो वास्तव में बताइए कार्य का समय हो कितना जाता है? हमने 60 का 5/6 निकाल दिया, तो इस प्रकार दोस्तों आया 50। मतलब कार्य का समय अब 50 घंटे हो जाता है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है।
अब कार्य का समय 50 घंटे हो जाता है। हाँ कि ना बोले हाँ। दोस्तों पहले वो 60 घंटे काम करता था और हर घंटे के लिए 40 रुपए मिलता था। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उसकी आय 24 रुपए थी। अब दोस्तों हर घंटे वो 50, लेकिन अब दोस्तों वो 50 घंटे काम कर रहा है। अब दोस्तों वो 50 घंटे काम कर रहा है और हर घंटे के लिए 56 रुपए उसे मिल रहे हैं। अब दोस्तों वो 50 घंटे काम कर रहा है। अब दोस्तों वो 50 घंटे काम कर रहा है और हर घंटे के लिए 56 रुपए मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए उसका वेतन कितना हो गया, उससे उसकी आय कितनी हो गई? 50 × 56 हो गई। उसकी आय वास्तव में देखा जाए तो 50 × 56 हो गई। क्या हो गई? 50 × 56 हो गई। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पहले व्यक्ति की आय इतनी थी, अब कितनी हो गई है? इतनी हो गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पहले व्यक्ति की आय, दोस्तों एक मिनट रुकिए, दोस्तों पहले व्यक्ति की आय इतनी थी, अब हो गई है इतनी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या मैं इनका अनुपात ले सकता हूँ? कहोगे हाँ, आप अनुपात ले सकते हैं, आप अनुपात ले सकते हैं। मैंने अनुपात ले लिया, इन दोनों का अनुपात ले लिया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 8 × 3 = 24, 30 आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 6 आएगा। क्या आएगा? 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 30 को तो आएगा 6। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों क्या निकल कर आया? कहोगे 6/7 निकल कर आया। हाँ कि नहीं होगा हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले उसकी आय वास्तव में 6 रुपए थी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले उसकी आय वास्तव में 6 यूनिट थी। पहले उसकी आय 6 यूनिट थी, लेकिन अब उसकी आय हो गई है 7 यूनिट। हाँ कि नहीं होगा हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उसकी आय में 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। पहले दोस्तों इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि उसकी आय पहले 6 यूनिट थी तो अब हो गई है उसकी आय 7 यूनिट। हाँ कि नहीं हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उसकी आय में 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। क्या हो गई है? 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। हाँ कि नहीं हाँ। और किस पर बढ़ोतरी हुई है? कहोगे 6 पर बढ़ोतरी हुई है। तो 100 पे कितने की? तो 100 पे कितने की? अगर दोस्तों मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो आएगा 16 सही 2/3%। क्या आएगा? 16 सही 2/3% आएगा। मतलब उसकी आय जो है पहले के मुकाबले 16 सही 2/3% बढ़ गई है। मतलब यही है कि उसकी आय पहले के मुकाबले 16 सही 2/3% बढ़ गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। ठीक है, कह रहा है सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री, 1 मिनट रुकिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो कह रहा है कि तथा मूल्य में 16 सही 2/3% की, तो कह रहा है कि तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कह रहा है दोस्तों सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री जो है 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है तथा मूल्य जो है 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कह रहा है जो टिकट का मूल्य है वो 16 सही 2/3% पहले के मुकाबले बढ़ जाता है। कह रहा है कि बताइए कुल आमदनी में कितने % का परिवर्तन हुआ? कह रहा है कि बताइए कुल आमदनी में कितने % का परिवर्तन हुआ? हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ यही कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टिकट की बिक्री जो है 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टिकट की बिक्री जो है 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन होती क्या है? 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 7 × 5 = 35, लगभग ये 400 के करीब जाएगा। हाँ कि नहीं हो गया? मतलब 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन होगी वो 4/7 होती है। मतलब 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन होती है 4/7 होती है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होती है? तुरंत आपने कहा कि 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन होती है 4/7 होती है। क्या होती है? 4/7 होती है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? तो इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 7 है तो उसका 57 सही 1/7% 4 होगा। हाँ कि नहीं? ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टिकट की जो बिक्री है 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। हाँ कि नहीं? मान लीजिए दोस्तों पहले 7 टिकट की बिक्री होती थी। मान लीजिए दोस्तों पहले 7 टिकट की बिक्री होती थी। अगर दोस्तों आज
टिकट की बिक्री में टिकट दोस्तों पहले मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए टिकट की बिक्री मान लीजिए दोस्तों 7 टिकट की बिक्री होती थी। मान लीजिए दोस्तों 7 टिकट की बिक्री होती थी। ठीक है, अगर दोस्तों टिकट की बिक्री में 57 सही 1/7% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 4 टिकट की वृद्धि कर दी जाए, तो बताइए 8 टिकट की कितनी वृद्धि हो रही है? कहोगे देखिए 60 टिकट की वृद्धि हो रही थी, मैंने कहा कहोगे देखिए अगर 57 सही 1/7% मतलब 4 टिकट की टिकट की वृद्धि में 57 सही 1/7% की वृद्धि हो जाए, मतलब 4 यूनिट की वृद्धि हो जाए, तो इस प्रकार देखा जाए तो टिकट वास्तव में आज 11 टिकट बिक रही है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों 60 टिकट की वृद्धि हो रही है। कितने टिकट की वृद्धि हो रही है? मान लीजिए दोस्तों कुल 7 टिकट की बिक्री हो रही है। मान लीजिए दोस्तों कुल 7 टिकट की बिक्री हो रही है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टिकट की बिक्री में 57 सही 1/7% की वृद्धि हुई, मतलब 4 टिकटों की वृद्धि हुई है। अगर दोस्तों 60 टिकट की वृद्धि, अगर दोस्तों 60 टिकट की बिक्री हो रही थी और 57 सही 1/7% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 4 टिकटों की वृद्धि कर दी गई है, 4 टिकटों की वृद्धि हो गई है, तो वास्तव में आज कितने टिकट की बिक्री हो रही है? 11 टिकट की वृद्धि हो रही है। हाँ दोस्तों, पहले 60 टिकट की वृद्धि होती थी, लेकिन 57 सही 1/7% बिक्री बढ़ने के कारण आज कितने टिकट की बिक्री हो रही है? 11 टिकट की बिक्री हो रही है। हाँ दोस्तों, पहले 60 टिकट की बिक्री होती थी, लेकिन वास्तव में आज 11 टिकट की बिक्री हो रही है। हाँ दोस्तों, पहले 60 टिकट की बिक्री होती थी, लेकिन 57 सही 1/7% टिकट की बिक्री बढ़ने की वजह से आज 11 टिकट की बिक्री हो रही है। हाँ कितने टिकट की बिक्री हो रही है? 11 टिकट की बिक्री हो रही है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है कि तथा मूल्य में कह रहा है कि मूल्य जो है 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3% क्या बढ़ जाता है? मूल्य। किसका मूल्य? टिकट का मूल्य बढ़ जाता है। हाँ दोस्तों 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होगी, 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वास्तव में 1/6 होगी। क्या होगी? 1/6 होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 6 है तो उसका 16 सही 2/3% 1 होगा। हाँ क्यों हो गया दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टिकट की बिक्री, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टिकट का जो मूल्य है 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। मान लीजिए दोस्तों पहले टिकट का मूल्य 6 रुपए था। मान लीजिए दोस्तों पहले प्रत्येक टिकट का मूल्य जो मूल्य था पहले 6 रुपए था। अगर दोस्तों आज टिकट के मूल्य में 16 सही 2/3 रुपए की वृद्धि हो गई है, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई है, मतलब 1 यूनिट की वृद्धि हो गई है, तो आज टिकट का दाम कितना हो गया है? देखिए पहले टिकट 6 रुपए बिकता था, पहले टिकट का मूल्य जो था, टिकट का दाम जो था 6 रुपए था। आज टिकट के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई है, तो देखा जाए तो आज टिकट का दाम हो गया 7 रुपए। हाँ हो गया? हाँ कितने रुपए हो गया? 7 रुपए हो गया। दोस्तों पहले टिकट 6 रुपए, दोस्तों पहले टिकट का मूल्य 6 रुपए था। कितने रुपए था? 6 रुपए था। आज टिकट का मूल्य जो हो गया है दोस्तों 7 रुपए हो गया है। हाँ क्यों हो गया? हाँ दोस्तों पहले टिकट का मूल्य 6 रुपए था, आज टिकट का मूल्य हो गया है 7 रुपए। टिकट के मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण आज टिकट का मूल्य हो गया है 7 रुपए। हाँ क्यों हो गया? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ ये यहाँ तक क्लियर है। आप मुझे बताइए दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर एक टिकट की कीमत 3 रुपए है तो 3 टिकट की कीमत कितनी होगी? 12 रुपए होगी। हाँ कि नहीं? मतलब दोस्तों एक बात मुझे बताइए, अगर एक टिकट की कीमत 3 रुपए है तो 4 टिकट की कीमत कितनी होगी? 12 रुपए होगी। हाँ कि नहीं? मतलब कुल मिलाकर 12 रुपए की आमदनी होगी। हाँ कि नहीं? दोस्तों यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट हमें यही अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, पहले कुल 60 टिकट की बिक्री होती थी। दोस्तों पहले कुल 60 टिकट की बिक्री होती थी और प्रत्येक टिकट की कीमत क्या थी? 6 रुपए थी। तो इस प्रकार दोस्तों आमदनी कितने रुपए की होती थी? इतने रुपए की होती थी आमदनी, मतलब 42 रुपए की पहले आमदनी होती थी। हो गया? हाँ ठीक है। आज दोस्तों 11 टिकट की बिक्री हो रही है और प्रत्येक टिकट की कीमत 7 रुपए है, तो देखा जाए तो आज आमदनी कितने रुपए की हो रही है? इतने रुपए की हो रही है। हाँ क्यों हो गया? दोस्तों पहले आमदनी इतने रुपए की होती थी, आज आमदनी इतने रुपए की हो रही है। हाँ क्यों हो गया? दोस्तों पहले आमदनी इतने रुपए की होती थी, आज आमदनी इतने रुपए की हो रही है। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? हो गया? हाँ आप अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं, तो मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हो गया? हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 11/6 आएगा। क्या है? 11/6 आएगा। हाँ क्यों हो गया? हाँ
तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले 6 रुपए की आमदनी होती थी, आज वास्तव में कितने रुपए की आमदनी होने लगी? 11 रुपए की आमदनी होने लगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले 6 रुपए की आमदनी होती थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन टिकट की बिक्री में बढ़ोतरी होने के कारण और टिकट के मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण 11 रुपए की आमदनी हो रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों आमदनी जो है 5 यूनिट बढ़ गई है। आमदनी जो है वास्तव में 5 यूनिट की आमदनी में 5 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ये बढ़ोतरी 6 पे हुई है, तो 100 पे कितने की? 100 पे कितने की? 100 पे कितने की? अगर दोस्तों मैं काटा पीटी मचाता हूं तो 250/3 आएगा। 50 आएगा, 50 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 250/3 आएगा। क्या आएगा? 250/3 आएगा। और 250/3 को भी अगर मैं सोल्व करता हूं तो 83 सही 3% आएगा। मतलब पहले की मतलब यही है कि आमदनी में 83 सही 3% की का परिवर्तन आ गया है। आमदनी में 83 सही 3% का परिवर्तन आ गया है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ तेजी से सोल्व करने का। ठीक है, मैं आपको दोस्तों एक तरीका बता रहा हूँ तेजी से सोल्व करने का। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 7% बढ़ जाती है। हाँ दोस्तों 57 सही 7% की फ्रैक्शन क्या होती है? 57 सही 7% की फ्रैक्शन 4/7 होती है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टिकट की बिक्री में 57 सही 7% की वृद्धि हो जाती है। हाँ मान लीजिए दोस्तों पहले कुल 7 टिकट बिक्री होती थी। मान लीजिए दोस्तों पहले 7 टिकट की कुल बिक्री होती थी। आज दोस्तों टिकट की बिक्री में 57 सही 7% की वृद्धि हो गई है। मतलब 4 टिकटों की और मतलब यही है कि आज 4 टिकट और बिक्री होने लगे हैं। दोस्तों मान लीजिए पहले 7 टिकट की बिक्री होती थी, लेकिन दोस्तों आज टिकट की बिक्री में 57 सही 7% की वृद्धि हो गई है। मतलब 4 टिकट और बिकने लगे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो आज कितने टिकट बिकने लगे हैं? 11 टिकट बिकने लगे हैं। हाँ दोस्तों पहले 7 टिकट बिक्री होती थी, लेकिन आज कितनी टिकट बिक्री हो रही है? 11 टिकट बिक्री हो रही है। 11 टिकटों की बिक्री हो रही है। हाँ दोस्तों पहले 7 टिकट की बिक्री होती थी, आज 11 टिकटों की बिक्री हो रही है। हाँ हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है टिकट के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी होती है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? देखिए 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 6 है तो उसका 16 सही 2/3% ये होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है टिकट के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई थी। मतलब अगर टिकट की कीमत पहले 6 रुपए थी तो आज टिकट की कीमत हो गई है 7 रुपए। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर पहले टिकट की कीमत 6 रुपए थी तो आज टिकट की कीमत हो गई है 7 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे थे कि पहले कुल टिकट कितने भी। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देखिए, पहले टिकट कितने बिक्री होती थी? 7 टिकट बिक्री। दोस्तों आप पहले 7 टिकटों की बिक्री होती थी। हाँ हो गया। हाँ और प्रत्येक टिकट की कीमत कितनी थी? 6 रुपए थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले आमदनी इतने रुपए होती थी। हम लोग यहाँ आज दोस्तों 11 टिकटों की बिक्री हो रही है और प्रत्येक टिकट की कीमत क्या है? 7 रुपए है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आज आमदनी इतने रुपए की हो रही है। हाँ हो गया। तो दोस्तों मैंने इसे और सोल्व कर लिया तो आया 11/6। मतलब यही है कि पहले वास्तव में 6 रुपए की आमदनी होती थी, आज वास्तव में 11 रुपए की आमदनी हो रही है। हाँ कि नहीं? हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो आमदनी में 5 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है और ये बढ़ोतरी हुई है 6 पे। तो 100 पे कितने की? अगर दोस्तों मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो आएगा 83 सही 3%। मतलब यही है कि आमदनी में 83 सही 3% की बढ़ोतरी हुई है। आमदनी में 83 सही 3% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आप डायरेक्ट ये चीज लिखकर सोल्व कर सकते थे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के दाम
दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कह रहा है कि तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कह रहा है कि कुल खर्च में बताइए कितने % का परिवर्तन हुआ है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है। 16.2/3% की फ्रैक्शन होती कितनी है? 16.2/3% की जो फ्रैक्शन होती है, 16.2/3% की फ्रैक्शन होती कितनी है? 16.2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 6 है उसका, तो उसका 16.2/3% 1 होगा। 16.2/3% 1 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है। मान लीजिए दोस्तों चीनी का दाम पहले 6 रुपये किलो था। चीनी का दाम पहले 6 रुपये किलो था। अगर दोस्तों आज चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ गया है, मतलब 1 रुपया बढ़ गया है, तो आज चीनी का दाम हो कितना गया है? 7 रुपये हो गया है। हाँ कि नहीं हो गया? दोस्तों पहले चीनी का दाम 6 रुपये था, आज हो गया है चीनी का दाम 7 रुपये किलो। दोस्तों पहले चीनी का दाम 6 रुपये किलो था, आज हो गया है चीनी का दाम 7 रुपये किलो। हाँ कि नहीं हो गया? आगे कह रहा है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन बताइए क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन जो होती है 1/5 होती है। हाँ कि नहीं? हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कोई संख्या 5 है तो उसका 20% 1 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि परिवार की खपत वास्तव में 20% आज कम हो जाती है। 20% आज परिवार की खपत कम हो जाती है। मतलब यही है। मान लीजिए दोस्तों परिवार की खपत पहले 5 किलो की होती थी। मान लीजिए दोस्तों परिवार की खपत पहले 5 किलो थी। मान लीजिए दोस्तों पहले पूरा परिवार 5 किलो चीनी का उपभोग करता था। अगर दोस्तों आज 20% की खपत में कमी आ गई है, मतलब 1 किलो की कमी आ गई है खपत में। मान लीजिए दोस्तों पहले परिवार 5 किलो चीनी का उपभोग करता था। अगर दोस्तों आज 20% की कमी आ गई है खपत में, मतलब 1 किलो की कमी आ गई है खपत में, तो आज कितना उपभोग कर रहा है पूरा परिवार? हो गया 4 किलो उपभोग कर रहा है। हाँ कि हाँ। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो पहले 5 किलो चीनी उपभोग करता था। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले परिवार 5 किलो चीनी उपभोग करता था, लेकिन आज कितना कर रहा है? हो गया 4 किलो चीनी उपभोग कर रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक है तो दोस्तों पहले चीनी का दाम क्या था? 6 रुपये था, 6 रुपये पर किलो था। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों पहले चीनी का दाम 6 रुपये किलो था और उस समय 5 किलो चीनी का उपभोग किया जा रहा था। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले खर्चा 30 रुपये का था। हाँ कि नहीं? हाँ। चीनी पर कुल खर्च देखा जाए तो 30 रुपये का पड़ रहा था। हाँ कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले खर्चा चीनी का इतने रुपये था। हाँ कि नहीं? हाँ। आज दोस्तों चीनी का दाम 7 रुपये किलो हो गया है और आज वास्तव में 4 किलो चीनी को उपभोग किया जा रहा है। हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वास्तव में आज खर्चा इतना हो गया है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों पहले खर्चा इतना था, आज खर्चा इतना हो गया है, तो क्या मैं इनका अनुपाती वैल्यू ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों आएगा 14/15। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले 15 रुपये का खर्चा था। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले 15 रुपये का खर्चा था, आज वास्तव में 14 रुपये का खर्चा हो रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों पहले 15 रुपये का खर्चा होता था, आज कितने रुपये का खर्चा हो रहा है? 14 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो खर्चे में एक यूनिट की कमी आ गई है। हाँ कि नहीं? हाँ। और ये कमी किस पर आई है? 15 पे आई है। तो 100 पे कितनी की? 100 पे कितनी की? ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 से डिवाइड करता हूँ तो 20 आएगा, और उसे भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 6 सही 2/3 आएगा। मतलब खर्च में 6 सही 2/3% की कमी आ गई है। मतलब खर्च में 6 सही 2/3% की कमी आ गई। हाँ कि नहीं? लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार सोल्व नहीं करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है। 16.2/3% की फ्रैक्शन जो होती है 1/6 होती है। मतलब यही है कि पहले वो 6 दोस्तों यही है कि पहले वो 6 रुपये किलो चीनी खरीदता था, आज वास्तव में 7 रुपये किलो चीनी खरीद रहा है। हाँ हो गया। मतलब चीनी का दाम आज 7/6 रुपये हो गया है। हाँ हो गया। हाँ कहाँ पर है? हम ले भाई। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। मतलब 1/6 बढ़ जाता है। चीनी का दाम 1/6 रुपये बढ़ जाता है। हाँ कि नहीं? अगर दोस्तों चीनी के दाम में 1/6 रुपये की बढ़ोतरी हो जा रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो चीनी का दाम आज 7/6 रुपये हो जा रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ। चीनी का दाम कितना हो जा रहा है? हो गया आज
आज 7/6 रुपये हो गया है। इसका मतलब दोस्तों यही है, अगर दोस्तों आज चीनी का दाम 7/6 रुपये हो जा रहा है, अगर दोस्तों आज चीनी का दाम 7/6 रुपये हो जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि यदि पहले चीनी का दाम 6 रुपये था, 6 रुपये पर किलो था, तो आज चीनी का दाम 7 रुपये पर किलो हो गया है। हाँ लोग हो गया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहले चीनी का दाम 6 रुपये किलो था, तो आज चीनी का दाम हो गया है, क्या हो गया, आजा दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के दाम में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। क्या? चीनी के दाम में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 1/6 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। अगर दोस्तों चीनी के दाम में 1/6 रुपये की वृद्धि हो जा रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो चीनी का दाम आज 7/6 रुपये हो गया है। क्या? 7/6 रुपये हो गया है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, आज चीनी का दाम कितना हो गया? 7/6 रुपये हो गया है। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले यदि चीनी का दाम 6 रुपये था, तो आज चीनी का दाम हो गया है 7 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। आगे कह रहा है कि तथा परिवार की खपत में 20% की कमी हुई है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब परिवार की खपत में 1/5 की कमी हुई है। अगर दोस्तों परिवार की खपत में 1/5 की कमी हो गई है, तो आज परिवार की खपत वास्तव में 4/5 हो गई है। क्या हो गई है? 4/5 हो गई है। क्या हो गई है? परिवार की खपत 4/5 हो गई है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहले परिवार 5 किलो चीनी का उपभोग करता था, आप तो ऐसी स्थिति में आज परिवार 4 किलो चीनी का उपभोग कर रहा है। हाँ दोस्तों, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। दोस्तों आप मुझे बताइए, पहले चीनी की कीमत 6 रुपये किलो थी। हाँ कि नहीं? हाँ, उस समय दोस्तों चीनी उस समय दोस्तों 5 किलो चीनी का उपभोग किया जा रहा था। हाँ कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इतने रुपए का खर्चा हो रहा था, इतना रुपये खर्चा हो रहा था। हाँ कि नहीं? तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इतने रुपये खर्च हो रहा था। हाँ कि नहीं? मतलब खर्चा इतने रुपये का था। आज दोस्तों 7 रुपये किलो चीनी हो गई है, हो गया। हाँ, और आज वास्तव में 4 किलो चीनी का उपभोग हो रहा है, हो गया। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो खर्चा इतने रुपए, आज खर्चा वास्तव में इतने रुपए का हो रहा है। दोस्तों पहले खर्च इतने रुपए का था, आज खर्च इतने रुपए का हो गया है। हाँ हो गया। क्या मैं अनुपात ले सकता हूँ? हो गया। हाँ, आप डिवाइड करके अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर मैं लेता हूँ तो आएगा 14/15। इसका मतलब पहले 15 रुपये का खर्चा होता था, पहले 15 रुपये खर्चा था, आज वास्तव में 14 रुपये का खर्चा हो रहा है। मतलब पहले 15 रुपये का खर्चा था, आज 14 रुपये का खर्चा हो रहा है, खर्च हो रहा है। हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि पहले चीनी के ऊपर पहले 15 रुपये का खर्चा होता था, आज 14 रुपये का खर्चा हो रहा है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो खर्च में 1 यूनिट की कमी आ गई है। क्या? खर्च में 1 यूनिट की कमी आ गई है। हाँ हाँ, खर्च में 1 यूनिट की कमी आ गई है। क्या आई है? 1 यूनिट की कमी आई है। और ये कमी किस पर आई है? 15 पर आई है। तो 100 पे कितने की? तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 6 सही 2/3%। मतलब पहले के मुकाबले खर्च में 6 सही 2/3% की कमी आ गई है। हाँ कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले खर्च में 6 सही 2/3% की कमी आ गई है। हाँ कि नहीं? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हो गया। हाँ, दोस्तों अगले क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का दाम 8 सही 1/3% बढ़ जाता है। ठीक है, कह रहा है कि तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कह रहा है कि कुल खर्च में कितने % का परिवर्तन हुआ है। कह रहा है कि बताइए कुल खर्च में कितने % का परिवर्तन हुआ है। हाँ कि नहीं? हो गया। दोस्तों चीनी के दाम में 8 सही 1/3% की बढ़ोतरी हो जा रही है। हाँ कि नहीं? हो गया। 8 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? कभी देखिए 8 24 24 25 1/12 होता है, 1/12 होता है। हाँ कि नहीं? हो गया। दोस्तों चीनी के दाम में 1/12 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अगर दोस्तों चीनी के दाम में 1/12 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो आज चीनी का दाम हो कितना गया है? हो गया 13/12 रुपये हो गया है। क्या हो गया है? 13/12 रुपये हो गया है। हाँ कि नहीं? हो गया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर दोस्तों आज चीनी का दाम 13/12 रुपये हो गया, तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहले चीनी का दाम 12 रुपये किलो था, तो आज चीनी का दाम वास्तव में 13 रुपये किलो हो गया है। हाँ कि नहीं? हो गया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहले चीनी का दाम 12 रुपये किलो था, तो आज चीनी का दाम 13 रुपये किलो हो गया। आगे कह रहा है कि तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। मतलब आज परिवार की खपत वास्तव में 4/5 हुई है। 20% कम हो जाती है, मतलब 1/5 मतलब खपत जो है 1/5 कम हो जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आज खपत 4/5 की हो रही है। हाँ कि नहीं? इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहले परिवार 5 किलो चीनी का उपभोग करता था, तो आज परिवार 4 किलो चीनी का उपभोग कर रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। दोस्तों पहले 12 रुपये किलो चीनी थी। हो गया। हाँ, उस समय दोस्तों 5 किलो चीनी का उपभोग किया जा रहा था। हो गया। हाँ, तो खर्च देखा जाए तो इतने रुपये का पड़ रहा, खर्चा वास्तव में इतने रुपये का हो रहा था। हाँ कि नहीं? हो गया। तो देखा जाए तो खर्चा इतने रुपये का हो रहा था। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, ठीक है। आज दोस्तों 13 रुपये किलो चीनी हो गई है, और 4 किलो चीनी का उपभोग किया जा रहा है आज। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, तो वास्तव में देखा जाए तो खर्चा आज इतने रुपये का हो रहा है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, क्या मैं इसे अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ? हो गया। हाँ, इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 13/15।
हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पहले 15 रुपए खर्चा होता था। हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पहले 15 रुपए खर्च होते थे, लेकिन आज 13 रुपए खर्च हो रहे हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। दाम बढ़ने के कारण और खपत में वृद्धि होने के कारण आज 13 रुपए खर्च हो रहे हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों पहले 15 रुपए खर्च होते थे, लेकिन दाम बढ़ने के कारण और खपत में कमी होने के कारण आज 13 रुपए खर्च हो रहे हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो खर्च में 2 यूनिट की कमी आ गई है, 2 यूनिट की कमी आ गई है। हाँ कि नहीं? हाँ। और ये कमी किस पर आई है? कभी 15 पे आई है। क्या 15 पे आई है? हाँ कि नहीं? हाँ। तो 100 पे कितने की आई होगी? 100 पे कितने की आई होगी? ठीक है दोस्तों, अगर मैं डिवाइड करता हूँ, अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 बिसहिया में, हाँ कि नहीं? हाँ 20 बार में डिवाइड हो जाएगा। हाँ 20 दूनी 40, और 40 को अगर मैं 3 से करता हूँ तो क्या आएगा? देखिए 13 3 39, 13 सही है 3 आएगा। 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट देर रुक जाइए। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40/3 मतलब 13 सही है 3। हाँ कि नहीं? हाँ। मतलब खर्च में 13 सही 3% की कमी आ गई है। हाँ कि नहीं? हाँ। चीनी का दाम बढ़ने के कारण और खपत में 20% कमी होने के कारण चीनी की खर्च में 13 सही 3% की कमी आ गई। हाँ कि नहीं? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है कभी? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।